मथुरा में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का दौर अब तूफानी होता जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज मथुरा पहुंचे, जहां बसपा के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश सिंह चौधरी के समर्थन में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। जहां बसपा के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश सिंह चौधरी के समर्थन में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। वहीं इस मौके पर बसपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया, वहीं उन्हें माला पहनाकर अभिनंदन भी किया। कहां पर सभा को संबोधित करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष मायावती के नजदीकी आकाश आनंद जहां अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वहीं उन्होंने भाजपा सरकार और सपा कांग्रेस पर भी खूब जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जुबानी हमला किया, जिसमें आकाश आनंद में भाजपा सरकार पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन लोगों पर हुए अत्याचार को लेकर खूब निशाना साधते हुए कहा कि आगे चुनाव में आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जो कि बहरूपीय और ठग ढोंगी और गद्दार आएंगे, जो कि कभी राम मंदिर या भारी प्रत्याशी के समर्थन पर वोट डालने को दबाव डालने वाले हैं। मगर हमको और आपको ऐसे बहरूपियों और लाल टोपी वालों के साथ कांग्रेस के लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि जिस तरह भाजपा की सरकार ने हमारे युवाओं को बेरोजगार किया, सा बच्चों से शिक्षा छीन ली, उन्हें वोट मांगने पर उन्हीं के द्वारा हमको दिए गए कटोरे को थमा देना है, क्योंकि इन्होंने भी हमको सिर्फ 5 किलो फ्री अनाज के नाम पर कटोरा ही थमाया है। वहीं पूरे जोश के साथ आकाश आनंद ने बोला कि भाजपा में 10 साल की सरकार में सिर्फ धोखा और ढोंग किया है, इसने बड़ा कोई नाटकबाज नहीं है, इसीलिए इनसे सावधान रहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा और हमारे परिवार का बिना रोजगार पेट खाली रहेगा तो फिर हम धर्म का क्या करेंगे। हमें धर्म नहीं, रोजगार और रक्षा सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हमारी बसपा की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ही देने का काम करती है और यहाँ सपा और कांग्रेस भी कुछ कम गद्दार नहीं है। उन्होंने भी हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। जब हमारे संविधान को बदलने की बात सरकार करती है तो ये दोनों भी कुछ नहीं बोलते हैं। आखिरी बात अपने बीच में रखना चाहूंगा इन विपक्षियों के बारे में। एक और पार्टी है, वो अपना हाथ दिखा कर हमारा बेवकूफ बनाती आई है। आज बोलती है कि हम सभी अपने SC ST OBC व पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन का काम देने का काम करेंगे, परंतु उस कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि भाई पिछले 60 साल से जब इस भारत की आवाम ने तुम्हें सत्ता में बिठा कर रखा था तो तब तुम लोग कहाँ थे? तब हमारा समाज तुम्हें याद नहीं आया क्या? 60 साल तक साथियों इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, हमें दबाने का काम किया है। आप जानते हैं ना कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हमें किस किस को मेहनत करनी पड़ी थी, किसको संघर्ष करना पड़ा था? साथियों, किसकी सरकार थी? बीपीसिंह की सरकार थी। किसने गिराया उस सरकार को जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट की को लागू किया? किसने? गद्दारों का नाम जरा तेज से लीजिए ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। किसने? साथियों, यही भाजपा थी जिसने VP सिंह की सरकार को तोड़ने का काम किया था। जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया बहन जी के दबाव, मान्यवर के दबाव में आकर, तब भी कांग्रेस के मुंह से चू नहीं निकली। साथियों, उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के देने के लिए किसने संघर्ष किया? किसने संघर्ष किया? कहां थे ये कांग्रेसी? कहां थे ये कांग्रेसी जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई? नहीं दिया इन्होंने। वो भी बहन जी को, मान्यवर साहब को संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों, जो आपके गुरु को, जो आपके भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, वो उसके समाज को कहां से सम्मान देगा? साथियों, इन पे और बोलूंगा तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनका खामखा वोट बढ़ जाए, कोई फायदा नहीं। हम अपनी बहन जी की बात रखते हैं आपके बीच में। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं आपको बहन जी के कामों के बारे में बताता हूँ ताकि आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में जाए। और बहन जी ने अपने गरीबों के लिए क्या किया, अपने प्रदेश के गरीब दो भाइयों बहनों के लिए क्या किया? साथी, उन्होंने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई, जिसके तहत 3,25,000 से ज्यादा बच्चियों को बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, देश में पहली बार
गरीब घर के पैदा हुए बच्ची को बहन जी ने लखपति बनाने का काम किया। इसी क्रम में साथियों, बहन जी की सरकार में प्रदेश में पहली बार व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीट आरक्षित करने का काम किया। और साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में 27% आरक्षण देने का काम किया अपने पिछड़े समाज के भाइयों के लिए। साथियों, साथ ही बहन जी ने अपनी सरकार में प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को अपने खुद का घर देने का काम किया। साथियों, एक तरफ वो बेवकूफ बुलडोजर की सरकार है जो घर तोड़ती है और एक तरफ बहन जी अपने गरीब भाइयों के लिए छत बनाने का काम करती है। अपने समाज के लिए उनके कामों के बारे में बताएं। साथियों, भाई आनंद जी, आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं एक्शन आर्मी के बारे में बताएं। साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चलाई है, तो उनको अभी तक ये अवसर नहीं मिला कि वो आर्मी को चला सके, परंतु उनके अंडर पुलिस फोर्स जरूर रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया, मुझे पूरा भरोसा है कि जब बहन जी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर जाएंगी तो हमारी आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसके लिए इस सरकार ने आपको धोखा दिया है। बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी सरकार में 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को फ्री किया। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने बच्चियों को शिक्षा बांटी। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिए तो जिंदगी भर जाए। तो साथियों, बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा बांटने का काम किया। उसी के साथ बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी और सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बसपा की सरकार के नेतृत्व में, बहन जी की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट के सभी भाइयों को रोजगार देने का काम किया। अभी तक ये अवसर नहीं मिला कि वो आर्मी को चला सके, परंतु उनके अंडर पुलिस फोर्स जरूर रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने
लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया। मुझे पूरा भरोसा है कि जब बहन जी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर जाएंगी तो हमारी आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके अपने भारत को आगे का बढ़ाने का काम करेंगी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसके लिए इस सरकार ने आपको धोखा दिया है। बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी सरकार में 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को फ्री किया। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने बच्चियों को शिक्षा बांटी। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिए तो जिंदगी भर है। कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पे सभी समाज के लोग यहाँ प्रस्तुत थे, मौजूद थे। तो जिस तरीके से यहाँ पे आज भीड़ उमड़ी है, हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से सर मेरठ में जानकारी आ रही है कि बसपा के सांसद थे, उन्होंने जयंत चौधरी के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगे उसको लेकर? मलिक राघव, देखिए, जैसा कि मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग अंदर बाहर करते रहेंगे, बट हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी समर्थक हमारी बहन जी में विश्वास रखते हैं और वो बहन जी के नाम पे इस बारी वोट डालेंगे। तो हाथी वाला बटन सब लोग दबाने वाले हैं। जिस तरह से सर भाजपा जो है लोगों को अपनी तरफ कर रही है, क्या लगता है? विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से लोग जा रहे हैं। देखिए, ईडी और सीबी का डर जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, वो जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी दिखाया था। तो आज इनके लिए तो बस एक ही बात कहेंगे, भाई ये दोनों, ये सारी पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इनके लिए अब रोना कि जी वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, ये गलत बात है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के लिए हमारी पार्टी से जो बहन जी ने स्टेटमेंट जारी करी है, वही हम उसी बात पे रखेंगे। बीएसपी के एक सांसद को पीछे जा रहे हैं और विपक्षी पार्टी मजबूत होने में लगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई सांसद ऐसे ही टूट के बिखर रहे हैं। अगर कोई यहाँ से गया है तो वो ना कभी बीएसपी का था, ना कभी होगा। हमारे सारे समर्थक हमारे साथ ही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आज सभा हुई थी, चुनावी सभा थी, किस तरह का लगा आपको? और अवकाश जी आए थे, क्या लोगों में बहुत उत्साह है और ब्रजवासी जो है बाहरी सांसद से मुक्त होना चाहते हैं और स्थानीय सांसद बनाना चाहते हैं। ये आपको लग रहा है, ये भीड़ बता रही है, लोग बता रहे हैं, समर्थन बता रहा है कि इस बार मथुरा में परिवर्तन है। इस बार अवश्य परिवर्तन होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरह से हेमा मालिनी कह रही है 7 लाख से इस बार वो जीतेंगी, क्या लगता है कितने दावे में सच है उनके में? वो उनका अपना आकलन है। कोई 4 से बोलता है, कोई 4000 बोलता है, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। आपने सुना है 4 से पार, और एक नया सब आपने सुना होगा 4000 पार। मालूम है आपको? नहीं मालूम है बात? किसने बोला? ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है इस बार 4000 पार। तो कोई 7 लाख पार है, कोई 20 लाख पार है, वोट 19,23,000 हैं, हो सकता है 25 लाख वोट मिले। आप अपनी जीत को लेकर के क्या कहेंगे? मैं भी जीत के प्रति बिल्कुल भी आश्वस्त हूँ। मुझे ब्रजवासियों का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है और हम अवश्य जीतेंगे और आपका मथुरा वासियों का डंका दिल्ली में बजेगा। चौधरी साहब